हाय गाइस, यहाँ हम लोग देखने वाले हैं नीट फॉर डीबीएमएस। हमें डीबीएमएस की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, वैसे तो आप लोग अभी तक समझ चुके होंगे लिमिटेशंस को जानने के बाद, यानी कि फाइल बेस्ड सिस्टम के लिमिटेशंस को जानने के बाद समझ चुके होंगे कि हमें डीबीएमएस की यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने डेटा क्रिएट किया था फीस के लिए, यानी कि राहुल का ये जो फाइल है इसमें है राहुल का नाम, रोल नंबर, एड्रेस और इसकी फीस। राज के फाइल पे राज का नाम, राज का रोल नंबर, राज का एड्रेस और राज की फीस। रोहित में भी वही है, नाम, एड्रेस, फीस, रोल नंबर। ओके। अब स्कॉलरशिप नाम का मैंने एक फाइल बनाया जिसमें राहुल का स्कॉलरशिप और इसका एड्रेस है, राज का स्कॉलरशिप और इसका एड्रेस है, रोहित का स्कॉलरशिप और रोहित का एड्रेस हो सकता है। ये है फाइल बेस्ड सिस्टम। ये जो हम लोगों ने क्रिएट किया ये था हमारा फाइल बेस्ड सिस्टम। अब इसी डेटा को यानी कि इसी चीज़ को हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्रिएट करते हैं। देखिए कैसे। मैंने सिंपली क्या लिखा हुआ है यहाँ कि रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फीस और स्कॉलरशिप। मैंने लिख दिया 1 2 3। रोल नंबर, नेम में राहुल, राज, रोहित, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। इसका एड्रेस, तीनों का एड्रेस, तीनों की फीस और तीनों का स्कॉलरशिप एक टेबल के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। अब इससे इसको और इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। देखिए, इसमें अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे राहुल का एड्रेस बताइए, तो आप इस फाइल को ओपन करेंगे, फिर सर्च करेंगे। फिर मैं कहूँगा राज को बताइए, तो राज का फाइल को ओपन करेंगे, फिर इसको सर्च करके आप बताएंगे। फिर मैं कहूँगा कि रोहित का आप एड्रेस बताइए या फिर फीस बताइए, तब इसको सर्च करेंगे। फिर मैं कहूँगा कि स्कॉलरशिप बताइए राहुल का, तब इसको ओपन करेंगे, उसमें आप सर्च करेंगे कि रोहित का स्कॉलरशिप कितना है। तो इसमें सर्च करने का जो टाइमिंग होता है वो काफ़ी लेंदी होता है कह सकते हैं, या फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट तरीके से इसको एक्सेस किया जाता है, यानी कि काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं इनको एक्सेस करने में। ठीक है। अब हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आते हैं। यहाँ अगर मैं कहता हूँ कि राहुल का आप फीस बताइए, तो आप तुरंत राहुल का नेम देखेंगे और देखेंगे फीस कॉलम में कि यहाँ 10,000 फीस लिखा हुआ है। ये मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप दोनों में फ़र्क कर सकते हैं और कैसे हम लोग देखेंगे कि मतलब कैसे हम लोग जानेंगे कि कैसे मतलब फाइल बेस्ड सिस्टम से कैसे बेहतर है डीबीएमएस, वो मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ। ठीक है। फिर मैं आपको कहता हूँ कि रोहित का स्कॉलरशिप बताइए, तुरंत आप रोहित का नाम देखेंगे, इसका स्कॉलरशिप कॉलम देखेंगे और रोहित का आप स्कॉलरशिप मुझे बता पाएंगे कि 8,000 है। वहीं आपको इस फाइल बेस्ड सिस्टम में स्कॉलरशिप फाइल को आप ओपन करते हैं, यहाँ आप सर्च करते हैं कि रोहित कहाँ गया, रोहित यहाँ है, फिर इसका आप स्कॉलरशिप मुझे बताते हैं। ठीक है। यहाँ सभी का एक टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है और यहाँ से आप आसानी से इसको सर्च करके मुझे हर एक जानकारी दे सकते हैं, चाहे वह एड्रेस हो, फीस हो या फिर स्कॉलरशिप। तो ये ज़्यादा आसान होता है इसकी अपेक्षा। ठीक है। सो अभी ये 3 फाइल्स है, इसीलिए मे बी आपको समझ में आ रहा होगा कि अरे यार ये तो ये भी इसमें तो कुछ है ही नहीं, ऐसे भी कह सकता है तो ऐसे भी कह सकता है। लेकिन जब आपका डेटा बहुत ज़्यादा यानी करोड़ों, जैसे कि जनगणना करने का, यानी कि जो हम लोग जनगणना होता है उसमें पूरी इंडिया का कितना जनसंख्या उसके बारे में हम लोग गिना जाता है, उस पर रिकॉर्ड रखा जाता है। तो उस तरह का जब सिस्टम आप डेटाबेस तैयार करते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि जनगणना में तैयार किया जाता है उसमें कितना पढ़े लिखे हैं एक पर्सन, जैसे कि आप जो भी, जैसे कि राहुल है तो राहुल कितना पढ़ा लिखा है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। और जब आपको सर्च करने के लिए कहा जाए तो उसमें आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप डीबीएमएस का यूज़ करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें इसकी अपेक्षा ज़्यादा आसान हो जाती हैं। ठीक है। और जो लिमिटेशंस थी वो यहाँ नहीं है, जैसे कि डुप्लीकेशन नहीं हो सकता। और ये हम लोग आगे देखेंगे कि डुप्लीकेशन कैसे हो सकता है और कैसे नहीं हो सकता। अगर आप हो सकता है कि आप डुप्लीकेशन आपके लिए नेसेसरी है, क्योंकि आप डुप्लीकेशन करना चाहते हैं तो वह भी पॉसिबल है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको किया जा सकता है और इसको कैसे दूर भी किया जा सकता है। यानी कि जो लिमिटेशंस हैं
उनको आप हटा भी सकते हैं यहाँ डीबीएमएस में, या फिर उनको रख भी सकते हैं डीबीएमएस में अगर आपको आवश्यकता है। तो हो सकता है कि जो चीज़ें फाइल बेस्ड सिस्टम में लिमिटेशन के तौर पर दिखाई गई है वही एडवांटेज के तौर पर आपको डीबीएमएस सिस्टम में लगे, या फिर आपको कोई ऐसा सिचुएशन मिलता है जहां आपको वह लिमिटेशन जो कि फाइल बेस्ड सिस्टम का था उसको आप यूज़ करना चाहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे किन किन चीज़ों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं और किस किस तरीके से। ओके, सो ये था नीड फॉर डीबीएमएस। आई होप कि सभी की समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।